सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन। हमने लास्ट टाइम नीति के दोहे का आप सबने वीडियो देखा होगा। आज हम हमारा लेसन नंबर 13 नीति के दोहे, जिसके लेखक है रहीम जी, जिनका जन्म लगभग ईस्वी सन 1553, निधन सन 1626। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। उनके पिता का नाम बेमरमा था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात हैं। जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सच्चाई में व्यक्त किया है। रहीम जी के बारे में हम सब जानते हैं। तो अब प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज़ का महत्व, चौथे दोहे में सही दीनबंधु की बात की गई है, पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है, छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उद्धृत किया है। तो शुरू करेंगे हम अपना। यहाँ रहीम जी जो है वह कवि है और बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने, रहीम जी ने नीति व्यवहार संबंधी अनेक दोहे लिखे हैं, हम सब जानते हैं। यहाँ उनके 9 दोहे दिए गए हैं। इनमें कौन कौन सी बातें, परोपकार, सच्ची मित्रता, तुच्छ वस्तु का महत्व आदि के बारे में बताया गया है। क्योंकि ये दोहे में कहते हैं सज्जन जो है वो परोपकार के लिए धन संग्रह करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे दोहे में ऐसा आएगा कि विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। तीसरे में साधारण चीज़ों का भी अपना महत्व होता है, इसलिए उन्हें उनकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर हम चौथे दोहे में रहीम जी यहाँ दया करने वाला जो होता है इसके बारे में कहा है, और वो है ईश्वर के समान होता है, ऐसा भी सिखाया है। पांचवें दोहे में रहीम जी कहते हैं कि कड़वे वचन बोलना अपराध है, पर किसकी सजा मिलनी चाहिए। और फिर छठे दोहे में जो संगत की बात है और प्रकृति की बात है, तो उत्तम स्वभाव वाले लोगों की बात है, उससे प्रभावित न होकर बात बिगड़ जाने की सुधारना भी संभव नहीं है। फिर विपत्ति में रहीम जी कहते हैं कि अपने पराये की पहचान होती है। और अंत में मांगने की वृत्ति तो बुरी है ही, पर उससे भी बुरी बात किसी को देने से इनकार करना है। ये सब बातें यहाँ दोहे में हमें सीखने को मिलेगी। तो ठीक है, शुरू करेंगे विद्यार्थी मित्र हमारा रहीम के नीति के दोहे, ठीक है। देखिए, पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते और सरोवर अपना पानी नहीं पीते। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। देखिए, तरुवर यानी वृक्ष, पेड़, ठीक है। वो अपना जो वृक्ष है वो खुद के फल नहीं खा सकते, ठीक है ना, हमको पता है। सरोवर खुद अपना पानी नहीं पी सकता, ये दूसरों के लिए है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष जो है
वो परोपकार के लिए धन संपत्ति का संग्रह करता है। सज्जन परोपकार के लिए ही धन संग्रह करते हैं, वो अपने लिए कभी नहीं रख सकते। इससे गुजराती में बोले तो રહીમજી કહે છે કે વૃક્ષ પોતાના ફળ ખાતા નથી અને સરોવર પોતાનું પાણી પીતું નથી, તેવી જ રીતે જ્ઞાની મનુષ્ય પરોપકાર માટે જ ધન સંપત્તિનો સંગ્રહ કરે છે. નેક્સ્ટ દોહા. કહી રહીમ સંપત્તિ સગે बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित. हमने कहा ऐसे कि विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है. यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब तो लोग तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं, उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं, लेकिन सच्चे मित्र तो वो है जो विपत्ति के समय साथ देते हैं. ठीक है, तो यहाँ रहीम जी हमें विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की पहचान कराता है. और एक उदाहरण उसका है कि कर्ण. पता है आपको कर्ण, जब कर्ण को पता था कि युद्ध में वो मारा जाएगा, यदि वह कौरव के साथ जुड़ेगा तो युद्ध में ज़रूर मारा जाएगा, फिर भी उसने श्री कृष्ण का प्रस्ताव रखकर उसने कह दिया कि नहीं, मैं तो मेरे दोस्त का सच्चे मित्र के साथ ही रहूँगा. ऐसे विपत्ति में ही कसौटी से जैसे बनती है. यहाँ गुजराती में कहे तो रहीम जी કહે છે કે જ્યારે મનુષ્ય પાસે સંપત્તિ હોય છે ત્યારે લોકો વિવિધ રીતે તેના સગા બની જાય છે, તેની સાથે સંબંધ જોડે છે, પરંતુ વિપત્તિરૂપી કસોટીમાં જે પાર પડે તે સાચા મિત્ર છે.